वेदांता के शेयर्स फ्राइडे को अराउंड 2.2% गिरकर 298 रुपीस के आसपास आ गए, क्योंकि मार्केट अभी भी कंपनी के बिगेस्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को एडजस्ट कर रहा था। वेदांता ऑफिशियली अब 5 अलग अलग बिजनेस लिस्टेड कंपनीज में स्प्लिट हो रहा है, और ये नॉर्मल कॉर्पोरेट रीशफलिंग नहीं, ये पूरा बिजनेस ब्रेकअप है। कंपनी अपने बिजनेसेस को सेपरेट करेगी इनटू एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील, बेस मेटल्स। आइडिया सिंपल है, हर बिजनेस इंडिपेंडेंटली काम करे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, और इन्वेस्टर्स को क्लियर विजिबिलिटी मिले कि मनी किस सेगमेंट में एक्चुअली बन रही है। अभी डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर में सब मिक्स्ड था, प्रॉफिट किधर से आ रहा है, डेप्ट किस बिजनेस का है, ग्रोथ कौन सी डिवीजन रिवाइव कर रही है, सब एक जाइंट फाइनेंशियल में मिक्स्ड अप जैसा लगता था। डीमर्जर के बाद हर कंपनी का सेपरेट वैल्यूएशन हो सकता है, और वेदांता एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स भी दिखा रही है। एल्यूमिनियम बिजनेस कैपेसिटी को 6 मिलियन टन्स तक ले जाने का टारगेट है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट प्रोडक्शन को 5 लाख बैरल्स पर डे तक स्केल करना चाहता है, विद अराउंड $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट। पावर बिजनेस 4.2 गीगावाट से 12 गीगावाट पाइपलाइन टारगेट कर रहा है। आयरन एंड स्टील कैपेसिटी भी 4 मिलियन टन से 10 मिलियन टन्स तक एक्सपेंड करने का प्लान है। अनिल अग्रवाल ने भी FY26 को कंपनी का रिकॉर्ड फाइनेंशियल ईयर बोला। वेदांता ने 1.74 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, 25,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, और शेयर होल्डर्स को 24 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड दिया। साथ ही कंपनी का डेप्ट पोजीशन भी इम्प्रूव हुआ है। नेट डेप्ट टू एबिटा रेशियो 0.95 टाइम्स तक आ गया, जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। कंपनी ने FY26 में अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स भी किया अक्रॉस एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल एंड गैस एंड अदर बिजनेसेस। एंड ऑब्वियसली हर कंपनी की तरह AI का नेम भी मेंशन हुआ, क्योंकि आजकल अर्निंग्स कॉल में AI नहीं बोलो तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी स्टोन एज में चल रही है। और अब ब्रोकरेजेस की ओपिनियंस भी डिवाइडेड हैं। CLSA बुलिश है, उनका मानना है कि डीमर्जर के बाद वैल्यूएशन अनलॉक हो सकता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स हर बिजनेस को सेपरेटली वैल्यू कर पाएंगे। उन्होंने वेदांता का टारगेट 835 रुपीस तक दिया है। MK ग्लोबल भी पॉजिटिव है, उनके अकॉर्डिंग प्योर प्ले कंपनी यूजुअली हायर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई पाती हैं कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट्स, लेकिन सिटी कॉशियस है। उनका कंसर्न है कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद वेदांता का प्रॉफिट मेजॉरिटी जिंक बिजनेस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर जिंक प्राइसेस वीक हुए तो अर्निंग्स प्रेशर आ सकता है। डिविडेंड पॉलिसी को लेकर भी अनसर्टिनिटी है। पहले इन्वेस्टर्स वेदांता को डिविडेंड मशीन की तरह देखते थे, अब स्प्लिट के बाद कैश एलोकेशन कैसे होगा ये अभी क्लियर नहीं है। इसी अनसर्टिनिटी की वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्रेशर में है। वेदांता की लॉन्ग टर्म के अंदर ये वैल्यू अनलॉकिंग है, सेपरेट फोकस बिजनेसेस हो जाएंगे, एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, और बेटर ट्रांसपेरेंसी। शॉर्ट टर्म रिस्क ये है कि कमोडिटी प्राइसेस से जो वॉलेटिलिटी आती है वो एग्जीक्यूशन पर रिस्क रहेगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक स्प्लिट कंप्लीट नहीं हुआ है। जिंक की डिपेंडेंसी, डिविडेंड अनसर्टेनिटी। अब मार्केट वेट कर रही है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लान्स कितने अच्छे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन कितना स्ट्रांग होता है। बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रेजेंटेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि रियलिटी क्वार्टर रिजल्ट से ही पता चलती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।